जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 11 मई के दिन। पता नहीं क्यों मुझे आज 11 मई मैं इतना भूल रही हूँ। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेविल की, जो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, शायद आप लोगों ने देख लिया हो। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो डेविल है भाई, कोई तो आपकी ज़िंदगी में हेडेक बना हुआ है। आप लोगों के ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कोई ख़राब करना चाहता है, कोई है जो आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहता है। यहाँ पे डिटरमाइंड है ये डेविल। ओ माय गॉड, ये देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, देखिए सिचुएशन क्या है। ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आ गई है। देखिए मेन चीज़ ये है कि आप लोगों की लाइफ में जिस भी चीज़ को लेके इस वक्त आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी तभी पूरी होगी जब आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। एंड ये बात कोई डेविल जानता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसे भले ही कॉन्शियसली इस बात का आइडिया ना हो कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, लेकिन जैसे होता नहीं है कि किसी के अंदर डेविल डेविल जो होता है वो अपना काम, जैसे कि ईश्वर अपना काम बहुत अच्छे अच्छे लोगों से निकालते हैं। ओके, मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं उनसे अपना काम करवाते हैं। इसी तरीके से डेविल अपना काम कुछ गिरे हुए लोगों से करवाता है। जैसे कुछ बहुत ही उल्टे दिमाग के लोग होते हैं, वो डेविल उनको चूज़ करता है। तो जैसे आप हैं, आप चूजन वन हो सकते हैं डिवाइन के, तो यहाँ पे कोई और भी चूजन वन हो सकता है डेविल का। ओके, एंड डेविल उससे अपना काम करवा रहा है। अब वो जो पर्सन है वो बिल्कुल ठान के बैठा है कि आप लोगों का यूनियन तो नहीं होने देगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे जान से जाना पड़ जाए तब भी तैयार है। मतलब इतनी गंदी एनर्जी 15 बॉटम की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं यहाँ पर। एंड इम्पॉर्टेंट कोई साइन नहीं है क्योंकि सारे साइन सिंगल सिंगल हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 15, 5, 10, 5, 55 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड ये क्या था, 17 एंड 20, तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 5, 15 आपको दिख सकता है। चलिए देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो सकते हैं। आप लोगों का कोई एक्स हो सकता है, आपका कोई टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है, मतलब मे बी जो थर्ड पार्टी है वो आपसे एज में बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे आप ही की फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जिसको पता है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपके अंदर बड़ी शक्तियाँ हैं, आप बड़े पावरफुल हैं, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वो जो है थर्ड पार्टी, जैसे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके बचपन से ही नज़र है इस थर्ड पार्टी की आपके ऊपर। रीडिंग मैं लव की करना चाहती हूँ लेकिन निकल कुछ और रही है। अब बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे बारे में ना बताइए, आप पार्टनर के बारे में बताइए। लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है तो क्या आपका जाना इम्पोर्टेंट नहीं है? यस, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए या तो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी फैमिली, आपके खानदान से हो सकती है। ये आपको बचपन से जानती है, इसकी नज़र आपके ऊपर बचपन से थी। जैसे कि आप बचपन में बहुत ज़्यादा, या तो आपके पेरेंट्स बहुत लव करते हैं आपको। ओके, बहुत कायदे से आप रखे गए हैं। मतलब जैसे होता नहीं है कि क्यूट सा बच्चा होता है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता है, एंड लोगों को उसमें भी जेलसी आ जाती है। मतलब ये डेविल का ही काम हो सकता है ना, कि इतने छोटे बच्चे से जेलसी रखना। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मतलब जैसे किसी किसी के अंदर बहुत पॉसिबिलिटीज़ नज़र आना कि ये बहुत आगे तक जाएगा, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। होता नहीं है कि लोगों को बचपन में ही दिख जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है इसकी नज़र बड़ी तेज़ है। एंड ऐसे जो डेविल किस्म के लोग होते हैं इनकी नज़र हमेशा से बहुत तेज होती है, ये बहुत जल्दी तड़ लेते हैं लोगों को। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी ने पहले से तड़ लिया था कि ये बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी हायरोफेंट की है।
हायरोफेंट का मतलब यह है कि हाईली स्पिरिचुअल, आपके पास बचपन से कुछ शक्तियाँ हो सकती हैं या फिर इन्होंने बचपन से आपके ऊपर कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की थी जो आपको मतलब जिसमें आप सेफ रह गए। एंड इस वजह से थर्ड ये जो डेविल है इसको एहसास हो गया था कि आपके अंदर कुछ खास किस्म की ऐसी डिविनिटी है जो उसके लिए डेंजरस हो सकती है आगे चलकर, क्योंकि अभी तो आप बच्चे हैं आपको पता नहीं, लेकिन आगे चलकर ये चीज़ उसके लिए डेंजरस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या एनर्जी है, स्टार की एनर्जी। यस, आप अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे, आप स्टार बनेंगे, आप बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें। 17 5 22 का मतलब 4। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी चाहता था। ये चाहता था कि फैमिली में जैसे होता नहीं है कि सिर्फ हमारे पास पैसा हो, सिर्फ हमारे पास नेम फेम हो, सिर्फ हम ही, एंड बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना। ओके, पूजा पाठ करने का मतलब कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनको लगता है कि वो पूजा पाठ करके ईश्वर की आंखों पे पट्टी बांध देंगे एंड किसी के साथ गलत करते रहेंगे, गंगा स्नान करते रहेंगे एंड उनके पाप धुलते रहेंगे। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि आप किसी की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं एक साइड में, दूसरी साइड में आप पूजा पाठ कर रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि जैसे हमने लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी है ऐसी हमने ईश्वर की आंखों पे पट्टी बांध दी है। तो यहाँ पे यही तो दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है इसने बहुत गंदे गेम खेले हैं आपके साथ। ओके, ईश्वर की आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश की है लेकिन अब ईश्वर नाराज हो चुके हैं, जजमेंट का कार्ड आ चुका है। तो ऐसा दिख रहा है कि इनका काम तमाम होने वाला है। इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि काफ़ी कुछ गलत आपके साथ हो चुका है। 5 कप का मतलब बहुत कुछ खो चुके हैं आप लोग, फैमिली, पैसा, रिस्पेक्ट, ऑनर एंड हेल्थ, ब्यूटी, एवरीथिंग, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, जो आपने सब कुछ नहीं खोया है क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं, लेकिन तभी भी वही चीज़ होती है ना कि कोई इंसान आपको बिल्कुल ख़त्म करने पे लगा है तो जो बच जाए वही बहुत है। ओके, तो मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, जजमेंट की एनर्जी पे निकालेंगे कि ईश्वर क्या सोचते हैं, ईश्वर ने क्या डिसाइड किया है। नॉट एनफ, ओ माई गॉड, ये देखिए लिटरली यहाँ पे कोई डेविल ही निकल आया है। मैंने आपको बताया ना कि एक इंसान जो आपको ख़त्म करने पे लगा है वहाँ से जो बच जाए वही बहुत है। लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटेज, ईगो, फियर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इसने आपके अंदर भर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी पहले कैसी थी, पॉजिटिव, सक्सेसफुल, स्टार बनने वाली, एंड इसने आपकी हालत क्या कर दी कि आप ऐसे हो जाएं, आपको ज़िंदगी से होप ख़त्म हो जाए, आपके अंदर पॉजिटिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ओके, ये देखिए ये कोई ऐसा इंसान है जो जैसे खून का प्यासा है, जो बिल्कुल कच्चा खा जाना चाहता है, जैसे कहते हैं नहीं कच्चा चबा जाना, वो वाली एनर्जी। एंड नॉट अनफ मतलब इनका जी नहीं भरता है, डेविल का कभी जी भरेगा। डेविल मतलब जो दूसरों की एनर्जी को सक करके ज़िंदा है, दूसरों का खून पी के ज़िंदा है, उसका कभी खून पीने से जी भरेगा। तो नॉट अनफ मतलब जी नहीं भर रहा है इनका, इनका मन कर रहा है अभी और, अभी और आपको कष्ट दिया जाए, मतलब कि लिमिट क्रॉस है। तभी ईश्वर का बिल्कुल खून खोल गया है, ईश्वर कह रहे हैं कि अब तुम्हें ठीक करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और एनर्जी देख लेते हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या पनिशमेंट है, यूनिवर्स बताइए प्लीज़। थर्ड पार्टी का क्या हो सकता है, आइसोलेशन, बिटर स्वीट एंड ट्रिकरी। देखिए यहाँ पे आइसोलेशन आ गया है, थर्ड पार्टी जो आइसोलेशन आपको देना चाहती थी वही आइसोलेशन। मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे बैकफायर हो रहा है। डिवाइन ने क्या किया है, आपको एक ऐसा शील्ड में कर दिया है कि सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। अभी आप लोग वरीड मत होइएगा, आपके पार्टनर के लिए मैसेज हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों के लिए टैरो 3.0 पर रीडिंग पड़ी हुई है, उस पर जाके आप लोग देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ पता चलने वाली है, क्योंकि ये जो मैसेज आए हैं ये आपके लिए जानना भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा कि थर्ड पार्टी चाहती थी कि आप अकेले रह जाओ, आपका प्यार से विश्वास खत्म हो जाए, आपका अपनी फैमिली से विश्वास खत्म हो जाए, लोगों के बीच में फाइट हो जाए, आप बिल्कुल हिम्मत हार जाओ। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। देखिए आइसोलेशन में थर्ड पार्टी जा रही है, ये डेविल जा रहा है, बिटर स्वीट, थर्ड पार्टी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सोचा था कि आपकी फैमिली में जैसे पैसा बहुत है एंड यूनिटी बहुत है एंड जैसे आप लोग मिल करके एक दूसरे को बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि आपकी फैमिली आपसे बहुत लव करती है। तो ये थर्ड पार्टी चाहती थी, डेविल चाहता था कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ नष्ट हो जाए, एक दूसरे पे कोई विश्वास ना करे, आपस में तलवारें खिंच जाएं, फाइट हो जाए,
लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सब चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। जो थर्ड पार्टी है डेविल, उसकी लाइफ में सब चीज़ें बिटर स्वीट हो गई हैं, सब कुछ खट्टी खट्टी हो गई हैं, ट्रिकरी। यहाँ पे देखिए ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो उसे बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ रहा है। वही चीज़ है कि जो ज़्यादा चालाक होता है उसको ईश्वर ठिकाने लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, ये जो डेविल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये जो डेविल, डेविल का मतलब लिटरली कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, कोई नेगेटिव एंटिटी ये जो थर्ड पार्टी है इसने हायर की थी। अब मतलब जैसे तांत्रिकों के पास जाके कुछ लोग ऐसा करते नहीं है कि इनके ऊपर ऐसा कुछ एंटिटी छोड़ दो, पोजीशन छोड़ दो, कोई ऐसा ब्लैक मैजिक करा दो कि मतलब किसी का पजल्ड इंसान पजल्ड हो जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जो नेगेटिव एंटिटी वो भी बैकफायर हो गई है। एंड अब ये जो थर्ड पार्टी है जो आपके खून के प्यासी थी, ये इस डेविल को जैसे कूल करने की कोशिश कर रही है, ट्रिकरी, मतलब कि इसको पटाने की, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि मतलब हमारी जान बच जाए। ओके। एंड यहाँ पे आपकी एनर्जी आई है फूल की। फूल का मतलब ये है कि आपको इन्होंने फूल समझा था, इनको फील हो रहा था कि ये मेरे सामने, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इनको तो मैं चुटकियों में निपटा दूंगी। ओके, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी थी क्योंकि उसने कोई डेविल हायर कर लिया था, किसी ऐसे तांत्रिक से या किसी ऐसे पर्सन से कनेक्शन बनाया था जिसने अश्योर किया था कि मैं इसको साफ करके दिखाऊंगा, मैं इसको 2 मिनट में किनारे कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे ईश्वर, ये देखिए, ये ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर, ये लास्ट कार्ड, फूल की एनर्जी, जिसे सबने फूल समझा। आपको तो प्राउड होना चाहिए कि आप फूल हैं, आपको फूल समझा गया, क्योंकि अगर आपको फूल नहीं समझा जाता तो आपको ईश्वर नहीं मिलते, इस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता। क्योंकि जो लोग खुद बुद्धि चलाते हैं बहुत ज़्यादा, ईश्वर कहते हैं भाई तुम तो खुद ही इतने वाइज हो, मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी टेंशन लेने की। लेकिन जब आप बुद्धू होते हैं, जब आप प्योर होते हैं, जब आप इनोसेंट होते हैं, तो ईश्वर खुद आते हैं आपकी रक्षा के लिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो आपके खून का प्यासा था उसे अपनी जान बचाने की तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो ड्रैगन है ये कभी भी इनको भस्म कर सकता है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं ड्रैगन के मुंह से फायर निकलती है एंड ड्रैगन कभी भी खा जाएगा। ओके, अब मैं आपके पार्टनर के लिए बता दूं, देखिए यहाँ भी आपके पार्टनर जो है आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में भी है। लेकिन अब मुझे दिख रहा है क्योंकि जो एनर्जी आपकी चल रही है वही आपके पार्टनर की चल रही है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बगैर बहुत ज़्यादा उदास हैं। ओके, एंड इनकी ज़िंदगी में खुशी कब आती है, जब सिर्फ आप इनकी ज़िंदगी में आते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में पैसा बहुत है, आपको फैमिली का सपोर्ट है, इनको किसी का सपोर्ट नहीं है, ये हर मामले में अनलकी हैं। ओके, तो यहाँ पे 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है, आपके पार्टनर के अंदर जेलसी आ रही है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें, मतलब कि डेविलिश एनर्जी भर रही है आपके पार्टनर के अंदर। कुछ लोगों के लिए देखिए, जैसा कि मैंने बताया था ना कि यहाँ पे आपकी साइड में थर्ड पार्टी ने किसी डेविल को हायर किया है। इसी तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उनके यहाँ, जो उनके साइड में जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पार्टनर को नेगेटिव चीज़ें डाल डाल के उनके माइंड में उनको डेविल तैयार कर लिया है, मतलब उनके अंदर वो चीज़ें सारी इग्नाइट कर दी हैं एंड अब वो डेविल उन्हीं को भारी पड़ रहा है। जैसे इधर ये थर्ड पार्टी मतलब क्या मैं बताऊं, डेविल जो है थर्ड पार्टी को भारी पड़ रहा है आपकी साइड से, इसी तरीके से आपके पार्टनर के अंदर जो नेगेटिविटी थर्ड पार्टी ने डाली है वो अब उनके लिए हेडेक बन रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बहुत सारे अन्याय हुए हैं। अगर ये पार्टनर आपका है भी तो पक्की बात है कि ये जो पर्सन है ये इसने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, आपको फंसाया गया है, सिर्फ एक जगह पे नहीं कई जगहों पे। तो यहाँ पे मुझे लिटरली, जैसे आपके इन लॉज, आपकी शादी हुई थी तो आपके इन लॉज हो सकते हैं जिन्होंने आपके पार्टनर को एक कान भरना शुरू किया, उनको आपके अगेंस्ट तैयार किया, तो आप तो वहाँ से छुटकारा पा गए, आपका तो सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, कुछ भी हो गया, आप तो छुटकारा पा गए। लेकिन जो डेविल उन्होंने तैयार किया अपने बेटे को, वो अब उनके लिए सरदर्द बन रहा है। अब जैसे वो इन्हीं से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि जो तैयार किया है आपने वो आप ही के लिए मुसीबत बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जस्टिस मुझे लग रहा है कलेक्टिवली सर्व किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा फ्यूचर की एनर्जी देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक बढ़िया सा कार्ड दीजिए। लेजीनेस,
आपकी ज़िंदगी मस्त होने वाली है, आप अपनी लाइफ में चिल करने वाले हैं। इन सब का तो बैंड बजने की तैयारी हो चुकी है। आप अपना मस्त गॉगल लगा के गोवा बीच पे एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में चैन आ रहा है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत फाइट की है, एंड ईश्वर ने भी आपका भर भर के कोऑपरेट किया है। ओके, तो अब यहाँ पे 9 नंबर आ गया है। हो सकता है कि आप लोग हनुमान जी के भक्त हो, तो हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि मस्ती करो। ओके, एंजॉय करो लाइफ को, एंड मस्त होके जियो, क्योंकि ये जितने भी डेविल हैं इनका मतलब, डेविल होता है क्या, वो खुद का ही, जो डेविल को सपोर्ट करता है डेविल उसी को नष्ट कर देता है, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो कोई पर्सन हो। ओके, जय माता दी।